जूली शाम के वक्त ऑफिस से घर जाने के लिए ऑटो का इंतजार कर रही थी। कुछ देर इंतजार करने के बाद जूली एक ऑटो मिल गई और वो बैठ गई। तभी उसमें एक लड़का भी ऑटो में बैठ गया। जहाँ पर जूली को जाना था उस लड़के को भी कुछ दूर आगे जाना था। उस लड़के को देखते जूली समझ गई कि लड़का बहुत थका हुआ है। उस लड़के के कपड़े भी गंदे हो गए। ऑटो में बैठ के 10 मिनट बाद ही उस लड़के को नींद आ गई। वो लड़का कोशिश कर रहा था कि उसे नींद ना आए, लेकिन नींद आ गई और वो सो जाता है। करीब 5 मिनट बाद उस लड़के को गहरी नींद आ गई और उसने अपने सर जूली के कंधों पर रख दिया। नींद इतनी गहरी थी उसका पता ही नहीं चला कि उसने अपना सर जूली के कंधों पर रखा है। जूली को इस बात का एहसास हुआ कि यह लड़का बेचारा पूरे दिन काम करके थक गया था, इसलिए उसने उस लड़के को कुछ नहीं कहा। 5 मिनट बाद रास्ता थोड़ा खराब हो गया और ऑटो थोड़ा सा उछलने लगा। एक झटके में उस लड़के की नींद खुल गई। नींद में परेशान उसे लड़के को एहसास हुआ कि उसने अपना सर जूली के कंधों पर रख दिया। उस लड़के ने तुरंत जूली से माफी मांगी और कहा कि मैडम मुझे माफ कर दो प्लीज, मैडम मुझे माफ कर दो, माफ कर दो प्लीज, माफ कर दो। मैंने जो किया उसके लिए मैं बहुत शर्म की बात है, कृपया माफ कर दो। वो लड़का लगातार जूली से माफी मांग रहा था। जूली ने कहा, अरे इतनी सी बात पर माफी क्यों मांग रहे हो? मैंने देखा है कि आप बहुत थके हुए थे। मैंने तो सिर्फ 5 मिनट के लिए अपना कंधा दिया, इसलिए माफी क्यों मांग रहे हो? तुम इतनी माफी क्यों मांग रहे हो? जूली की बात सुनकर उस लड़के ने राहत से सांस ली। कहा कि मैडम आप बहुत अच्छे इंसान हो। लड़के ने जूली से ये भी कहा, मैं डर गया था कि मुझे गलत लड़का ना समझ ले। आपने तो इस बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं माना। अगर आपकी जगह कोई दूसरी लड़की होती तो यह पूरी जानकारी के लिए पुलिस रिपोर्ट कर देती। मैडम मैं एक महान परिवार से हूँ। कुछ दिन पहले मुझे मार्केटिंग की नौकरी मिली है। डर गया था कि आप मुझे इस बात पर पुलिस में रिपोर्ट ना कर दे, मेरे पूरी कार्यालय में देरी हो जाएगी। लड़के ने यह भी कहा कि जूली मैंने सोशल मीडिया में बहुत सारे किस्से भी देखे हैं, जब अब लड़कियों को देखकर ही डरता हूँ। लड़के की बात सुनकर जूली बहुत हैरान रह गई। हमें भी ये बात सुनकर आदेश हुआ कि लड़के के दिल में इतना खौफ था। थोड़ा सोचो, अगर लड़के ने ये हरकत जूली के सिवा किसी और लड़के के साथ क्या हुआ? वो लड़के आसानी से लड़के पर छेड़छाड़ का केस कर सकती है। उसकी बड़ी आसानी से उस लड़के पूरी जिंदगी खराब हो सकती है, या फिर इस जूली की तरह अच्छे से समझती है और केस नहीं करती। ये सभी लड़के ऐसा समझते हैं, सभी लड़के एक जैसे होते हैं। कुछ लड़के ऐसे होते हैं लेकिन ऐसे नहीं भी होते। कुछ लड़के ऐसे होते हैं और सभी ऐसे नहीं होते। हमें लड़कों को शक और नफरत की नज़र से नहीं देखना चाहिए। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें।